कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मनुस्मृति को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया है कि मनुस्मृति में महिलाओं को स्वतंत्र अधिकार देने के बजाय उन्हें पुरुषों पर निर्भर रहने की बात की गई है। उन्होंने मनुस्मृति के अलग अलग श्लोकों और नियमों का हवाला देते हुए महिलाओं की शिक्षा, संपत्ति और अधिकार और स्वतंत्रता से जुड़े सवाल उठाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि मनुस्मृति की इन बातों को सुनकर महिलाओं का खून खौल जाना चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर मनुस्मृति का बचाव करने का आरोप लगाते हुए सवाल किया है कि आखिर बीजेपी वाले मनुस्मृति का बचाव कैसे कर सकते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रही है हमारी सुप्रिया श्रीनेत। मनुस्मृति पर बड़ी चर्चा है। तो मनुस्मृति में महिलाओं को सिर्फ दोयम दर्जे का नागरिक या पुरुषों पर निर्भर रहने वाला ही नहीं कहा गया। ऐसी तमाम वाहियात और घटिया बातें कही गई हैं जिसको सुनकर किसी भी औरत का खून खौल जाएगा। मनुस्मृति के 5वें अध्याय का जो 148 श्लोक है उसमें कहा गया है एक स्त्री को हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, विवाह के पश्चात पति के संरक्षण में, और पति की मृत्यु के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर होना चाहिए। लेकिन किसी भी सूरत में एक महिला स्वतंत्र नहीं रह सकती है, यानी स्त्री के पास अपने बारे में भी मनुस्मृति के अकॉर्डिंग निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं है। मनुस्मृति में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का भी कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ वही महिलाएं वेदों का अध्ययन कर सकती हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो, यानी उच्च वर्ण की कुछ महिलाओं को छोड़कर किसी को भी शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। मनुस्मृति के 15वें नियम में कहा गया, और यह जरा ध्यान से सुनिएगा, महिलाओं का चंचल मन और स्वाभाविक हृदयहीनता की वजह से अपने पति के प्रति वो धोखेबाज हो सकती हैं, इसलिए उन पर निगरानी रखनी चाहिए। मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में कहा गया है कि पुरुषों को उत्तेजित करना और उनको बहकाना महिलाओं का स्वभाव है। ऐसे में समझदार लोगों को महिलाओं के आसपास संभल कर रहना चाहिए। किसी भी पुरुष को अपनी मां, बहन या बेटी के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए, वरना स्त्रियों की वजह से पुरुषों का धर्म भ्रष्ट हो सकता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि राजा धन और स्त्रियों की रक्षा करता है, मगर विपत्ति के समय वो दोनों का उपयोग कर सकता है, यानी स्त्री जो है वो कोई वस्तु है जिसका कि उपयोग किया जा सकता है। इसी मनुस्मृति में यह भी कहा गया है कि